दोस्तों नमस्कार। मौजूदा वक्त की स्थिति को देखते हुए आप देख पा रहे होंगे कि भारत में सबसे चढ़ता हुआ दिन यानी कि वैलेंटाइन डे। आखिर क्या है ये वैलेंटाइन डे, क्यों मनाते हैं भारतीय लोग, या यूं कहें किस कारण से मनाते हैं, कब से मनाते हैं और आने वाले वक्त में भारत में क्या स्थिति होने वाली है, इन सारी बातों का जिक्र करेंगे इस डे के विषय पर कि आखिरकार भारतीय सभ्यता को कौन सा दाग लगने वाला है, या यूं कहें कि बेदाग जिंदगी में कौन सा रंग भरने वाला है। इन सारी बातों के साथ जुड़े रहिए। अगर हां आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए। वो इसलिए कीजिए कि इसमें सीधे तौर पर उन मुद्दों की बात होती है जो सीधे तौर पर आपसे और हमसे सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, मानसिक या यूं कहें कि भारतीय कहीं ना कहीं ताल्लुकात जरूर रखते हैं। आप बने रहिए इस वीडियो में, समझते हैं। उस देश का नाम तो आपने बखूबी से सुना होगा जिसका नाम है रोम, यानी कि यूरोप का वो देश है जहां पर बखूबी से इंसान लिव इन रिलेशनशिप में रहता है, यानी कि इसको कह सकते हैं कि कुत्तों की सभ्यता। आखिर कुत्तों का शब्द उपयोग क्यों किया गया, तो सीधे तौर पर बता दें कि कुत्तों की शादियां नहीं होती हैं और इंसान की शादियां होने के बाद रिलेशन में रहते हैं। कह सकते हैं, आप समझ पा रहे होंगे कि आखिरकार यूरोप की स्थिति क्या है। 70% लोग बगैर शादीशुदा आपस में एक साथ रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में, और वहीं अमेरिका में तकरीबन 78% बिना शादी के रहते हैं। ये इन देशों के हालात हैं। तो चलते हैं हम उस मुद्दे पर जहां से ये शुरुआत हुई। वैलेंटाइन डे नाम का एक शख्स था जिसको संत भी कह सकते हैं। वो यूरोप के रोम में ही रहता था साहब। वहां की संस्कृति सभ्यता थी कि आप बिना शादीशुदा रहे आप जीवन काट सकते हैं, जो मैंने पहले भी बताया। लेकिन वैलेंटाइन डे नाम का जो शख्स था वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान ले चुका था और उस ज्ञान से प्रभावित होकर के वो अब वहां का पादरी होने के नाते सीधे तौर पर लोगों की शादियां कराने लगा। लेकिन साहब वहां का एक राजा था जिसका नाम था क्लाउडियस। उसको यह बात नागवार गुजर रही थी कि आखिरकार हमारे राज्य में ऐसा कैसे हो रहा है, या यूं कहें कि हमारे देश में ऐसा कैसे हो रहा है। वहां की तो सभ्यता यह थी कि सीधे तौर पर आप साथ में रहें और बिना शादीशुदा किए आप कभी भी किसी को बदल सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। लेकिन साहब वैलेंटाइन डे जो व्यक्ति था इसने ऐसा कतई नहीं किया। अपने पादरी की चर्च पर रहते हुए उसने शादियों को अपना उद्देश्य बना लिया, और ये क्लाउडियस नेता नहीं बल्कि सम्राट था और वो संत। इन दोनों के बीच में तकरीबन 20 से 25 साल तकरार चलती रही। लेकिन साहब क्लाउडियस तो राजा, महाराजा या यूं कहें सम्राट, या यूं किसी भी पद्धति से आप देख सकते हैं, लेकिन उसने तकरीबन 14 फरवरी, जो आज की डेट में चाहे वो भारतीय हो चाहे वो विश्व स्तरीय हो, सभी जानते हैं कि 14 फरवरी को यह डे मनाया जाता है। लेकिन 14 फरवरी 498 को वो दिन आ गया जिसमें उस दिन से शुरुआत हो गई। आखिर क्या हुआ, 498 में उसको फांसी की सजा दे दी और साहब सूलियों पर लटका दिया। लेकिन इससे प्रभावित लोग जिनकी शादियां हो चुकी थी वो इस दिन को वैलेंटाइन डे के नाम से मनाने लगे। और यह प्रथा सिर्फ पहले तो यूरोप में थी, फिर यूरोपीय देशों में, फिर अब धीरे धीरे भारतीय संस्कृति में भी आ गई। भारतीय संस्कृति में ऐसा कब्जा किया कि अब मानो तो हर लड़का हर लड़की वैलेंटाइन डे मनाता है, या यूं कहेंगे शादीशुदा लोग मनाते हैं। हालांकि पूरी जानकारी किसी को नहीं कि आखिर ये किसको मनाना चाहिए। सीधे तौर पर जिसको शादी करनी है, प्रेमी जोड़ा रखना है या रहते हैं, उनके लिए ही मनाया गया। लेकिन आजकल तो साहब कॉन्वेंट स्कूल का एक प्रचलन हो गया वैलेंटाइन डे, लड़का लड़की फ्रेंडशिप। क्या कहेंगे आप, किस नजरिए से देखते हैं भारतीय सभ्यता को? ये तो यूरोप की सभ्यता से जोड़ा गया था कि आखिरकार यूरोप में आदमी कैसे रह सकता है, क्या भारत की वही स्थिति होने वाली है?
हालांकि जो वर्तमान स्थितियां हैं, जो मौजूदा वक्त में देखा जा रहा है, उससे आने वाले वक्त में भारतीय सभ्यता को बड़ा नुकसान होने वाला है। या यूं कहें कि आप कुत्ता सभ्यते में आप प्रवेश करने वाले हैं, या यूं कहें कि प्रवेश कर चुके हैं साहब। आपके जहन में जरूर सवाल आ रहा होगा कि आपके बच्चे या आप खुद, अगर आप लड़की हैं तो ये वीडियो जरूर देख रहे होंगे, अगर आप लड़के हैं तो जरूर वीडियो देख रहे होंगे, अगर आप माँ बाप हैं अपने बच्चों के तो भी आप देख रहे होंगे, तो समझ पा रहे होंगे किस मुद्दे की बात करिए कि भारतीय सभ्यता को कैसे चोट पहुंच रही है इस दिन से। लेकिन साहब अगर ये बातें कॉन्वेंट स्कूल के सामने बोली जाएं तो नागवार गुजरेंगी, कहेंगे कि कहां आप जी रहे हैं। लेकिन वास्तविकता साहब यही है कि भारत की पहचान भारतीय सभ्यता से है, ना कि विदेशी प्रचलन और विदेशी संस्कृति से साहब। हालांकि बताने का और दिखाने का और समझाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि जो आपके सामने परोसा गया। बने रहिए इस वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हां, पहले भी बताया कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले वक्त में समय समय पर आपको नए मुद्दों की जानकारी जरूर मिलेगी। नमस्कार।